कुछ लोग इतिहास रचते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास को बनते हुए देखकर धन्य होते हैं। और आज हम कुछ ऐसी बात करेंगे जिसको लेकर मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय आईपीओ और पूंजी बाजार के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक पहल बन सकती है। मैं बात कर रही हूँ LIC के आईपीओ की। नमस्ते और स्वागत है आपका। मेरा नाम प्रिया घोष है और आज हम यहाँ भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के बहुप्रतीक्षित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम या आईपीओ के बारे में बात करने के लिए है, जो मार्च 2022 के मध्य तक आने वाला है। यह प्रमुख आईपीओ LIC का है, जो भारत के सबसे प्रसिद्ध संस्थानों में से एक है और वो राष्ट्र निर्माण एवं सार्वजनिक सेवा के कार्य में 65 वर्षों से जुटे हैं। तो प्लीज मेरे साथ श्री दिलीप दावड़ा का स्वागत करें। वो एक सम्मानित विशेषज्ञ और विश्लेषक है और वो हमें LIC के आईपीओ के बारे में जानकारी देने वाले हैं। दिलीप जी, इस एपिसोड में आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रिया जी। मैं दिलीप दावड़ा, सेबी में पंजीकृत शोध विश्लेषक यानी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। मैं पिछले 2.5 दशक में 2000 से अधिक आईपीओ की समीक्षा कर चुका हूँ। मेरे विचार से यह LIC का आईपीओ न केवल सब्सक्रिप्शन की दृष्टि से बल्कि पूरे निवेशक समुदाय के लिए रिकॉर्ड कायम करने जा रहा है। और मेरे लिए LIC का मतलब है लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट चॉइस यानी आजीवन निवेश विकल्प। और यह उन सभी लोगों के लिए है जो शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसे सावधानी पूर्वक और पूरी जानकारी के साथ करना होगा। जी दिलीप जी। प्रिया जी, LIC सिर्फ भारत का ही सबसे बड़ा बीमाकर्ता और सबसे बड़ा परिसंपत्ति प्रबंधक नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े 3 मजबूत शीर्ष ब्रांडों में से एक है और विश्व का 10वां सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड है। तो यह मार्केट लीडर और इनोवेटर भी है। LIC के पॉलिसी धारक के रूप में मैं निश्चित रूप से इस आईपीओ में लंबी अवधि के लिए निवेश करने पर विचार करूंगा, ताकि मैं ब्लू चिप बन रही इस कंपनी का हिस्सा बन सकूं। जी दिलीप जी, और सरकार ने LIC पॉलिसी धारकों के लिए भी कुछ कोटा आरक्षित किया है। सही कहा प्रिया जी। जैसा कि हम जानते हैं, भारत सरकार LIC की 100% मालिक है और पॉलिसी धारकों के लिए सद्भावना के संकेत के रूप में LIC ने अपने इश्यू का 10% हिस्सा उनके लिए आरक्षित कर दिया है। जी दिलीप जी, उन पॉलिसी धारकों के लिए जिनकी LIC पॉलिसी अभी भी चालू है। सही प्रिया जी। जिन लोगों के पास LIC की वैध और चालू जीवन बीमा पॉलिसियां हैं, वो सभी लोग आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रिया जी, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कोई भी निवेशक निवेश करने के पहले LIC आईपीओ के बारे में सभी जानकारी का अध्ययन कर लें और जोखिमों के बारे में भी अपने को अवगत करा लें। इसमें सोच विचार कर ही निवेश करना चाहिए, न कि भावनाओं में बहकर कोई निर्णय लेना चाहिए। हालांकि यह सच है कि LIC दुनिया का 3रा सबसे मूल्यवान ब्रांड है और वैश्विक स्तर पर 10वां सबसे मजबूत बीमा ब्रांड है। जी हाँ दिलीप जी, LIC भारत का बहुत बड़ा निगम और वित्तीय समूह है। क्या आप LIC के आकार और राष्ट्रीय प्रभाव के बारे में कुछ आंकड़े साझा कर सकते हैं? जरूर प्रिया जी। LIC के 29 करोड़ पॉलिसी धारक है और 13 लाख से भी अधिक एजेंट है। साथ ही 2 लाख से अधिक पंजीकृत कर्मचारी भी है और यह भारत में 91% जिलों को कवर करता है। दरअसल LIC भारत की सबसे बड़ी सूचीबद्ध कंपनी नियोक्ता बनने जा रही है, जिसमें एजेंटों सहित करीब 15 लाख लोग कार्यरत रहेंगे, जो इस श्रेणी में मौजूदा अग्रणी से 2 गुना अधिक होगा। साथ ही LIC की AUM यानी प्रबंधनाधीन परिसंपत्ति 39 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है और यह निश्चित रूप से दुनिया के 150 देशों की GDP से भी अधिक है। जी दिलीप जी, यह वाकई बहुत प्रशंसनीय है। साथ ही प्रिया जी, भारतीय जीवन बीमा बाजार में LIC की प्रमुख बाजार हिस्सेदारी पर अगर नजर डालते हैं तो दुनिया में 10वीं सबसे अधिक और बीमा प्रीमियम के मामले में एशिया में 5वें सबसे अधिक हिस्सेदारी LIC की है। सकल लिखित प्रीमियम का 64.1%, नए व्यवसाय प्रीमियम का 66.2%, जारी की गई व्यक्तिगत पॉलिसियों का 74.6%, जारी की गई समूह पॉलिसी का 81.1% पॉलिसी और भारत में कुल व्यक्तिगत एजेंटों के बारे में अगर बात करें तो 56% एजेंट्स LIC के पास ही है। जी दिलीप जी। प्रिया जी,
और तो और LIC ने वित्त वर्ष 2021 में भारत में 2.1 करोड़ व्यक्तिगत लाइफ पॉलिसीज जारी की, जो भारत में जारी नई व्यक्तिगत पॉलिसीज का 75% बाजार हिस्सा है। प्रिया जी, वित्त वर्ष 2021 के LIC के आंकड़ों का दुनिया के 2020 के समकक्ष आंकड़ों से अगर हम तुलना करते हैं तो जीवन बीमा सकल लिखित प्रीमियम की दृष्टि से दुनिया में LIC का 5वां स्थान है और 31 दिसंबर 2021 तक के अन्य जीवन बीमा कर्ताओं की कुल परिसंपत्तियों की तुलना में दुनिया भर में LIC 10वें स्थान पर है। दिलीप जी, वास्तव में ये आंकड़े बहुत दमदार है। और प्रिया जी, इतना ही नहीं, LIC से जुड़े कुछ और भी आंकड़े हैं। LIC की प्रबंधनाधीन परिसंपत्ति यानी AUM भारत की सभी प्राइवेट जीवन बीमा कंपनियों के AUM का 3.3 गुने से अधिक है और यह भारतीय जीवन बीमा की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी के AUM का 16.2 गुना से अधिक है। साथ ही पूरे भारतीय म्यूचुअल फंड सेक्टर के AUM के 1.1 गुना से अधिक है। और प्रिया जी, ये वित्तीय वर्ष 2022 में भारत के वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 18.5% है। बहुत प्रशंसनीय दिलीप जी। और जब मैं इन सभी आंकड़ों को देखता हूँ तो मुझे विश्वास होता है कि जब LIC जैसी संस्था IPO लाएगी तो मुझे लगता है कि हर कोई इसमें भाग लेने के लिए उत्सुक होगा। जी हाँ दिलीप जी। वास्तव में प्रिया जी, मुझे कहना होगा, सोशल मीडिया पर LIC के आगामी IPO के बारे में जो ट्रेंड चल रहा है, अब देश करेगा निवेश, उससे मैं सहमत हूँ। अब भारत करेगा निवेश। जी हाँ दिलीप जी। लेकिन यह भी कहना चाहूँगा कि जो कोई भी इस IPO में निवेश करना चाहता है उसे सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि सभी IPO बाजार जोखिम आदि के अधीन रहते हैं। बिल्कुल दिलीप जी। और निवेश करने से पहले सावधानी बरतने की बात करते हुए क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आपको इस IPO के बारे में कोई चिंता है? मेरा मतलब है, सभी IPO में जोखिम होता है, LIC भी अलग नहीं है। आपने LIC के दशकों के अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बहुत प्रभावशाली आंकड़े साझा किए, लेकिन LIC एक PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। क्या IPO के बाद इससे खुली छूट होगी, क्योंकि सरकार की 95% हिस्सेदारी होगी? प्रिया जी, हम सभी जानते हैं कि IRDA के गठन तक LIC विशेष LIC अधिनियम के तहत काम कर रही थी और इसे कई विशेषाधिकार प्राप्त थे। IRDA के अधीन रहकर काम करते हुए LIC ने अपनी चुकता इक्विटी पूंजी को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर लिया था, जो कि फिलहाल 6,325 करोड़ रुपए है। अच्छी तरह से ध्यान दें, LIC बिक्री के लिए अपनी हिस्सेदारी का सिर्फ 5% कम कर रहा है और सूचीबद्ध रहने के लिए इसे 2 साल के भीतर और 20% कम करना होगा। इससे आगे चलकर इसकी लिक्विडिटी यानी कि तरलता और बढ़ेगी। और दिलीप जी, LIC के लगभग 5.4 लाख करोड़ रुपए का मूल्यांकन का आधार क्या है? इस पे थोड़ी रोशनी डालिए। जी हाँ, DRHP के आंकड़े के अनुसार इसका एम्बेडेड मूल्य वैश्विक मानकों के अनुरूप लगभग 5.4 लाख करोड़ रुपए है और इसी के आधार पर IPO का आकार करीब 65,500 करोड़ रुपए होगा। इससे LIC का कुल मार्केट कैप 13 लाख करोड़ से भी अधिक हो जाएगा, यानी LIC भारतीय शेयर बाजार में शीर्ष 3 सूचीबद्ध कंपनियों में से एक बन जाएगी और रिलायंस एवं TCS के साथ क्लब में शामिल हो जाएगी। धन्यवाद दिलीप जी। अब तक जो हमारी बातचीत हुई है, उसके बाद तो मैं निश्चित रूप से इस अवसर का उपयोग करना चाहूंगी। दरअसल मेरा मानना है कि कामकाजी महिलाओं सहित सभी को इस LIC IPO पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, लेकिन इसमें निवेश करने या ना करने के बारे में सोच समझकर फैसला लें। जी प्रिया जी, मेरा तो मानना है कि महिलाएं निवेशकों की सबसे प्रतिभाशाली और बुद्धिमान श्रेणी है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ सर जी। अच्छा, अब मेरे पास आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। जो लोग IPO में निवेश करते आ रहे हैं, वो तो जानते हैं कि क्या करना है और निवेश करने के लिए कैसे तैयार रहना है, लेकिन फर्स्ट टाइमर और LIC पॉलिसी धारकों का क्या? LIC IPO में निवेश करने के लिए तैयार होने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? जैसा कि हम सभी जानते हैं, सरकार ने पात्र पॉलिसी धारकों के लिए LIC IPO का 10% तक आरक्षित रखा हुआ है।
लेकिन याद रखें कि 13 फरवरी 2022 के बाद खरीदी गई पॉलिसीज इस आईपीओ भागीदारी के लिए पात्र नहीं होगी। साथ ही ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण बिंदु, सरकार ने यह भी घोषणा की है कि सभी प्रभावित पॉलिसी धारक इश्यू साइज के 10% तक के हकदार होंगे और उनके लिए विशेष छूट की भी संभावनाएं हैं। तो यह सभी एलआईसी पॉलिसी धारकों के लिए एक शानदार अवसर रहेगा। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ दिलीप जी। तो आप पॉलिसी धारकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? इस प्रक्रिया के चरणों के बारे में बताएंगे जरा। वास्तव में प्रिया जी, पॉलिसी धारकों को कुछ आसान चरणों का पालन करना होगा। सबसे पहले अपने आसपास के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ब्रोकर के यहाँ अपना डीमैट खाता खोलें। आप इसे अपने मोबाइल से डिजिटल ब्रोकिंग ऐप पर भी खोल सकते हैं। यदि आप उन्हें सभी सबमिशन कर देते हैं तो ये ऐप्स आपके डीमैट खाते को कम से कम समय में सक्रिय कर सकते हैं। और उन्हें फ्री डीमैट खाता खोलने के लिए नजदीकी सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस सेंटर के बारे में जानकारी कहां से मिल सकती है? प्रिया जी, मैं अपने श्रोताओं के लिए सीएससी यानी कि कॉमन सर्विस सेंटरों के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। भारत सरकार ने सीएससी का जो एक आयोजन किया है वो भारत के छोटे से छोटे गांवों में भी मौजूद है, जहां पे विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं प्रदान की जाती है। ये डिजिटल और वित्तीय रूप से समाज में योगदान करते हैं। निकटतम सीएससी के बारे में जानने के लिए आपको 1800-1213-468 पर कॉल करना होगा या निकटतम ग्राम पंचायत में जाना होगा। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। तो हर कोई चाहे उनके पास एलआईसी बीमा पॉलिसी हो या नहीं, विचार पूर्वक निर्णय लेने के बाद एलआईसी आईपीओ में निवेश कर सकते हैं। बढ़िया है। आपने जिन चरणों का उल्लेख किया है उन्हें पूरा करने में कितना समय लगता है ताकि इच्छुक व्यक्ति एलआईसी आईपीओ में निवेश कर सके? प्रिया जी, उन्हें बस अपने पैन कार्ड के साथ सीएससी पर जाना है और डीमैट खाता खोलना है। इसे अपने बैंक खाते से लिंक भी करना है और वो एलआईसी आईपीओ में निवेश करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अपनी डीमैट होल्डिंग्स का कोई भी पता लगाने के लिए उन्हें पास के ब्रोकर के यहाँ पंजीकृत होना होगा। ये तो बहुत ही सरल है दिलीप जी। तो एलआईसी पॉलिसी धारक इस आईपीओ में निवेश करने के लिए कैसे आवेदन कर सकता है? प्रिया जी, यह बहुत आसान है। पॉलिसी धारक श्रेणी में जाएं और अधिकतम 2 लाख रुपए तक का निवेश करें। इसके लिए आपको ब्रोकर या एजेंट से संपर्क करना होगा और साथ ही साथ एलआईसी के आईपीओ फोल्डर में यूजर के अलावा पॉलिसी होल्डर की कैटेगरी भी जो अलग से दिखाई जाती है उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी आप अगर पॉलिसी होल्डर है तो आप पॉलिसी होल्डर कोटा में और साथ ही साथ जनरल कोटा में भी इस इश्यू में आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए सिर्फ एक ही महत्व की बात है और वो है आपका पैन कार्ड आपकी एलआईसी के रिकॉर्ड में अपडेट होना चाहिए और दोनों बाजू पैन कार्ड और आपका नाम सही होना चाहिए, तभी आप इसमें लाभ उठा पाएंगे, अन्यथा नहीं। दिलीप जी, ये तो बहुत ही आसान और बहुत अच्छा मौका है एलआईसी आईपीओ में निवेश करने के लिए। और ये मौका सभी के लिए है, चाहे उनके पास एलआईसी की सक्रिय पॉलिसी हो या ना हो। दिलीप जी, अब तो मैं पूरी तरह सहमत हूँ आपसे जो आपने कुछ देर पहले कहा, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि अब देश करेगा निवेश। लेकिन निश्चित रूप से प्रत्येक निवेशक को सोच समझकर फैसला लेना चाहिए और इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करनी चाहिए। रिया जी, एलआईसी को हम भारतीय जीवन बीमा निगम के रूप में जानते हैं, तो मेरे विचार में एलआईसी उन सभी निवेशकों के लिए आजीवन निवेश विकल्प होगा जो सोच समझकर फैसला लेंगे। बिल्कुल दिलीप जी, मैं भी इस आईपीओ में निवेश करने का यह मौका नहीं चूकूंगी, लेकिन सोच समझकर। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी, आपके समय और एलआईसी आईपीओ के बारे में विशेष जानकारी और अंतर्दृष्टि देने के लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आभार प्रिया जी। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एलआईसी के आईपीओ के बारे में बाजार में आने तक हम इस तरह के एजुकेटिव यानी कि जानकारी देने वाले एपिसोड करते रहेंगे और लोगों को इसके बारे में हो सके उतनी जानकारी दिया करेंगे। धन्यवाद दिलीप जी।
और मैं भी आपसे सहमत हूँ कि LIC वास्तव में लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट चॉइस यानी आजीवन निवेश विकल्प है और अब देश करेगा निवेश और उसे करना भी चाहिए। तो अपना समय देने के लिए धन्यवाद। LIC IPO विकल्प पर जरूर विचार करें, लेकिन सुरक्षित और अच्छी तरह से सोच समझकर। नमस्कार।